कुछ चीजें हैं, जीवन के कुछ उसूल हैं, उनको फॉलो करने से व्यक्ति सम्राट बन जाएगा किसी भी फील्ड में। अब अलग अलग किसी किसी की रुचि कहीं कहीं है, तो किसी भी काम में लग जाए व्यक्ति, जुनून से लगा रहे, लेकिन अभ्यास करता रहे, दीर्घ काल तक करता रहे, निरंतर करता रहे, तो एक दिन वो सम्राट बन जाएगा। दूसरे लोग उसको तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो 80% सफलता हासिल कर चुका होगा। दूसरे लोगों की आंख तो तब खुलती है जब वो 100% एक दिन एक ऐसे आ जाता है चमकता हुआ, ये कहाँ था, ये कहाँ साधना कर रहा था, कहाँ साधना क्या कर रहा। जब ये साधना कर रहा था तो इसके आसपास वालों ने भी नहीं इसको पहचाना था, तू तो कहाँ पहचानता, इतनी दूर था। कितने लोगों ने बोला, बोले ये स्वामी जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी आ कहाँ से गई, ये कहाँ पढ़े ये। वो बाद में खोज करते रहो, जिस समय पढ़ रहे थे उस समय तो उनके साथ पढ़ने वालों ने भी नहीं पहचाना था। व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए, लेकिन आप किसी एक फील्ड में इतना पुरुषार्थ करो, खाली नहीं रहना चाहिए। निकम्मा व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होगा, प्रमादी व्यक्ति सक्सेस नहीं होगा कभी भी। पुरुषार्थी होगा, चाहे वो पुरुषार्थ चित्र बनाने में लगा ले कर ले, चाहे खेती में कर ले, संगीत में कर ले, खेल में कर ले। जुनून होना चाहिए एक, और उसके लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थी होना चाहिए, जुनूनी होना चाहिए। तीसरा, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। परसों भी बात आई थी धर्म की और समय की। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म क्या है, यही तो है, कर्तव्य ही तो अपना। जो हमारे अंदर भगवान ने टैलेंट दे के भेजी है उसको निखारना, ये हमारा कर्तव्य है। उसके लिए प्रैक्टिस करना, पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना, उसके लिए योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को विजुअलाइज करना, घटित होते हुए देखना, और फिर उसके लिए वैसा पुरुषार्थ करना। तो यही तो धर्म है। और धर्म क्या है, मंदिर जाना, हवन करना, इतने को हमने धर्म मान लिया है। धर्म तो यही है। व्यक्ति बड़ा सोचता ही नहीं है, बोले मैं तो सामान्य हूं। किसने बोला तेरे को? जब तक अपने टैलेंट को अभिव्यक्त ना करें सभी सामान्य ही हैं, और जब वो पुरुषार्थ करने लगे वही असामान्य हो जाते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विजोच्यते। जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कर करके संस्कार से द्विज बन जाते हैं, दूसरा जन्म हो जाता है ज्ञान से उनका। तो ज्ञान केवल व्याकरण का, दर्शन का, उपनिषद का यही ज्ञान थोड़ी है। ईश्वर का ज्ञान तो अनंत है। जिसने कंप्यूटर की खोज की वो भी तो ज्ञान है, जिसने बल्ब की खोज की वो भी तो ज्ञान है, जिसने एरोप्लेन की खोज की वो भी तो ज्ञान है, जिसने खेती की खोज की वो भी तो ज्ञान है, कृषि विज्ञान। तो कितने ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। तो व्यक्ति को टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता है ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। अपने समय को जो बर्बाद करता है या फिर अपने ढंग से समय में जीता है, एक दिन काम कर लिया, एक दिन नहीं किया, एक दिन सुबह 5 बजे किया, एक दिन 9 बजे किया, एक दिन रात के 9 बजे किया, एक दिन के 4 बजे किया, कभी भी सक्सेस व्यक्ति नहीं बनेगा, वो बड़ा व्यक्ति नहीं बनेगा जीवन में कभी भी। जो समय की कदर करेगा, समय उस व्यक्ति की कदर करवा देगा, पक्की बात है ये। जो अपने धर्म की कदर करेगा, रक्षा करेगा, एक दिन धर्म उसकी रक्षक बन के खड़ा हो जाएगा, उस व्यक्ति की कदर करवा देगा जो अपने धर्म की कदर करता है। हमें क्या लेना देना है हमारे पास कौन कैसे रहते हैं। पूरे दिन हमारे दिमाग में यही खुरापात चलते हैं कि ये कैसे जी रहा है, वो कैसे जी रहा है, इसमें क्या क्या दोष हैं, उसमें क्या क्या दोष हैं। फिर सारा कूड़ा बीन बीन के फिर कहीं जाके एक जगह डालते हैं, उस व्यक्ति को भी गंदा करते हैं। क्या लेना है आपको? आप अपना देखो ना, आप किस फील्ड में कितने ऊंचे व्यक्ति बन सकते हैं, उसकी योजना बनाओ ना।
उसका चिंतन मनन करो ना। आपके लिए कौन सा फील्ड है, उसका एक चित्र खींचो अपने सामने कि इस फील्ड में मैं वहां हूं सबसे ऊपर, और उसके लिए पुरुषार्थ करो। फिर सेवा में, साधना में, समर्पण में, विनम्रता में, खेती में, कहीं तो करो। तो इसलिए यहाँ श्री राम सीता को बता रहे हैं कि राजा लोग किस चीज से प्रसन्न होते हैं, जब वो प्रयत्न पूर्वक आसेवित जो शील है उस शील से आराधित होते हैं। प्रयत्नश्च उपसेविताः, प्रयत्न पूर्वक उपसेवन किया हुआ शीलेन, शील के द्वारा, आराधिताः, आराधित हुए हुए, राजानः प्रसीदन्ति, राजा लोग प्रसन्न होते हैं। विपर्यये कुप्यन्ति, और इससे उल्टा करे, प्रयत्न करता ही नहीं है, अच्छी चीजों का आसेवन करने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करता ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है जीवन में कि मैं गुरुकुल में आया हूँ, इस मार्ग पे चल रहा हूँ, तो मेरा विजन क्या है, क्या बनना चाहता हूँ, रोगी रहना चाहता हूँ कि निरोग। तो ये सोचना तो चाहिए ना पहले कि मैं इस रास्ते पे चला हूं तो मुझे कैसे रहना है। आदर्श स्वस्थ वाला व्यक्ति रहना है, और आदर्श स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ेगा, व्यायाम भी करना होगा, प्राणायाम भी करना होगा, ठीक समय पे सोना होगा, ठीक समय पे उठना होगा, जल्दी उठना होगा, सात्विक आहार लेना है, कम आहार लेना है, अपनी प्रकृति के प्रतिकूल जो चीजें हैं वो नहीं खानी है, अनुकूल चीजें हैं वो जरूर खानी है। तो ये सारी चीजें तो ध्यान में रखेगा ना वो। तो ऐसी हम योजना बनाते ही नहीं है, नहीं बनाते हैं तो बीमार होते हैं। व्यक्ति ये योजना बनाता ही नहीं है कि मुझे कभी भी अपने मन को दूषित नहीं होने देना है, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य नहीं है ना। डिप्रेशन में पड़े रहना, तनाव में रहना, लड़ाई झगड़ा करते रहना, सन्यासी होके भी लड़ाई झगड़ा करते हैं कुछ लोग, सन्यास लेके भी, फिर एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहां पर भी झगड़ने लगते हैं, फिर वहां से भी छोड़ के तीसरी जगह जाते हैं। तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने योजना नहीं बनाई अपने जीवन की कि जीवन कैसा जीना है मेरे को। अगर योजना बनाई है तो फिर उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर अलग योजना बनेगी, क्योंकि सब लोग मेरे अनुकूल हों ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कहाँ पर मुझे बैक गियर लगाना है, कहाँ पर मुझे मौन रहना है, कहाँ पर मुझे बोलना है, कहाँ पर मुझे दंड देना है, कहाँ पर मुझे नहीं देना है, वो तो सारा सोचना ही पड़ेगा व्यक्ति को। तो इसलिए श्री राम सीता माता की योजना बना रहे हैं कि आपको कैसे जीना है। ऐसे हर व्यक्ति को अपनी योजना स्वयं बनानी होती है कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और उसको उसमें बढ़ने के लिए मुझे करना क्या है, किन चीजों से बचना है और किन चीजों को प्राप्त करना है। कुछ चीजों से तो बचना होता है। अब ये बिल्कुल एक गोलमाल हमने वो बना रखा है लक्ष्य। किसी से क्या लक्ष्य आपका, ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, समाधि लगानी है, और फिर लगेगी कैसे, बस इतना तो सोच लिया, साक्षात्कार होगा कैसे बोलिए नहीं पता। कितने साल हो गए, 5-7 साल हो गए। तो जो पहले साल में जो उपलब्धि थी उससे कुछ दूसरे साल में कुछ विशेष उन्नति हुई ना, 5वें साल में कुछ फर्क दिखा हो ना, जैसे पहले साल में थे वैसे ही 5वें में भी हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अभी योजना ही ठीक से नहीं बनाई। किसी व्यक्ति से कोई पूछे कि आपको क्या बनना है, बोले धनवान बनना है। कितना धन चाहिए, खूब सारा धन चाहिए। खूब सारा मतलब कितना, बोले खूब सारा चाहिए। अब कोई फिगर नहीं है उसके पास। तो बोले कब से है ये लक्ष्य आपका, बोले बचपन से ही है। अब कितनी उम्र हो गई, अब तो 35 साल के तो हो गए। तो अभी कितना धन है आपके पास, बोले अभी तो कुछ नहीं, रोटी खाने के लायक भी है नहीं अभी तो खूब सारा धन कैसे मिलेगा,
कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसकी योजना नहीं है। बस एक शेख चिल्ली वाला खूब सारा धन चाहिए मेरे को। भाई खूब सारा नहीं, खूब सारे की शुरुआत होती है 1 रुपए से। अब तू बता, तेरे को 1 रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए, 500 चाहिए, 5,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए कि 5 करोड़ चाहिए या 5 अरब चाहिए? कितने चाहिए? फिगर में ला पहले उसको। अगर आप उसको फिगर में लाए कि मेरे को तो 5 लाख चाहिए, तो कहाँ से आएंगे वो, कैसे आएंगे? अब उसकी योजना बनाओ। 5 लाख के लिए मुझे कहीं मेरी क्या योग्यता है? मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है, मैं कहीं नौकरी कर सकता हूँ। कितनी नौकरी कर सकता हूँ? इतनी सैलरी मिले, इतनी योग्यता मेरे पास है। तो पहले मैं इतनी सैलरी मिलने वाली नौकरी की तलाश करूं। फिर कहीं लग गई तो बोले भाई इस सैलरी से तो मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, तो फिर क्या करूं? तो फिर साइड बिजनेस करूं। साइड बिजनेस करके भी इस साल का टारगेट बनाऊं कि 2022 में कितना प्राप्त करना है। बोले भाई 22 आते आते 1 लाख रुपए कमाने कैसे भी। तो फिर अपने खर्चे में सेविंग होगी, सैलरी जुड़ेगी, साइड बिजनेस होगा, और कोई अन्य ट्यूशन आदि पढ़ाएगा, तो 1 साल का बजट 1 लाख ऐसे पूरा होगा। रात दिन लगते लगते 5 साल में 5 लाख हो जाएंगे। तो लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या बनना है आपको? विद्वान बनना है। कैसा विद्वान बनना है? प्रकांड विद्वान बनना है। प्रकांड विद्वान क्या होता है? बहुत बड़ा विद्वान बनना है। अच्छी बात है। तो कितने साल उम्र हो गई? बोल 20 साल तो हो गई। अभी कितने विद्वान बने? बोले अभी तो प्रवेश ही नहीं हुआ विद्वत्ता में तो। और चलो किसी का बचपन से भी ये ख्याल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? किसी व्यक्ति का मान लो 5वीं कक्षा में ही ये लक्ष्य है कि मुझे तो विद्वान बनना है, तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि 6ठी क्लास का सिलेबस देखे पहले, और 6ठी क्लास के सिलेबस में 100 में से 100 मार्क्स ले, और प्लस साइड बुक्स पढ़े जितना भी टाइम मिले। वो सिलेबस तो पूरा 100%। आजकल पॉइंट के ऊपर बच्चे 3rd 4th आने लग गए। माने 99.4 है, किसी का 5 है, किसी का 7 है, ऐसे पॉइंट से बच्चे आगे पीछे हो जा रहे हैं। उसका लिस्ट में नाम आ जाता है या तो नहीं आता है। तो पहले तो 6ठी कक्षा वाले सिलेबस को ऐसी ढंग से तैयारी करो, फिर उस सिलेबस के साथ साथ जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं उतनी पुस्तकें पढ़ो। फिर उसके बाद 7वीं, फिर ज्यादा ही योग्यता है तो 8वीं 9वीं 10वीं एक साथ एग्जाम दे दो। पर एक वो योजना तो बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? ऐसे कैसे विद्वान बन जाएंगे? तो भगवत प्राप्ति करनी है तो पहले उसका वो तो बनाओ, एक ब्लूप्रिंट तो बनाओ। भगवत प्राप्ति करनी है तो दोषों से बचना पड़ेगा, क्योंकि अंतःकरण, भगवत प्राप्ति करने वाले व्यक्ति का अंतःकरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, तभी तो उसकी का प्रतिबिंब गिरेगा ना। रितम भरा प्रज्ञा उत्पन्न होगी, विवेक उत्पन्न होगा, तो उसमें उसकी आत्मा की छवि दिखाई देगी, उससे पहले तो दिखाई नहीं देगी। तो अब अंतःकरण को कैसे पवित्र करें? पहले तो अंतःकरण को जानते नहीं है, अंतःकरण है क्या? तो हमने पढ़ लिया है ऐसे पुस्तकों में, अपनी अनुभूति तो नहीं है ना। ये अंतःकरण है क्या? कौन सी चिड़िया का नाम है अंतःकरण? और पता लगा तो उसमें दोष हैं क्या क्या, उसको ढूंढना, और जो दोष पकड़ में आ गए उसको हटाएं कैसे, वो आते कैसे हैं वो दोष, और वो दोष कितने हैं, 2 हैं कि 4 हैं कि 10 हैं कि 20 हैं, उनको लिखना, और फिर उनमें से एक एक को पकड़ना कि इसको आज के बाद नहीं होने दूंगा। उसके लिए फिर व्यक्ति इतना सजग रहे, और जो प्रयास करने हैं वो प्रयास करे उसके लिए। उसके लिए मुझे ध्यान करना है तो ध्यान करूंगा, स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय करूंगा, सेवा करनी है तो सेवा करूंगा, प्राणायाम 2-2 घंटे करना है तो 2-2 घंटे प्राणायाम करूंगा।
जो करना है, स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय करूंगा। वो योजना बना के फिर उस एक दोष को हटाने के लिए उसके पीछे पड़ जाए डंडा लेकर के, और व्यक्ति को पता लगा 6 महीने में, 1 साल में उस वाले दोष को तो हटा दिया। लोग पढ़ते हैं ना पीछे कि भाई मेरे को तो बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना, सुपारी नहीं खानी है, और फिर उसके मन में आता है तो क्या खाता है, फिर इलायची खाता है। तो एक योजना बनाई ना कि जब मन में आएगा तो क्या करूंगा, इलायची खा लूंगा। तो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को पहले अपना एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, और जिसने बनाया वो कुछ ना कुछ बन गया, और जब तक नहीं बनाया तब तक उस व्यक्ति को उपलब्धियां नहीं होंगी, पक्की बात है ये। और सबको हो सकती हैं अलग अलग उसकी रुचि के अनुसार। जो उसकी रुचि का फील्ड है ना, उस फील्ड को पकड़ो, उसके लिए एक योजना बनाई, और फिर उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का टैग शब्द, उसके बिना भी नहीं होगा। पुरुषार्थ अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बीच बीच में पुरुषार्थ हमारे खंडित हो जाते हैं, कुछ दिन तो करते हैं। जब नेट की परीक्षा देनी थी तो विद्यार्थी कैसा पुरुषार्थ कर रहे थे, प्रचंड, और जब हो गई तो वो पुरुषार्थ खंडित। जब वो पुरुषार्थ 10-20 दिन हो सकता है तो वो अखंड भी तो हो सकता है। खूब सारी पुस्तकें पढ़ो। जब आपकी परीक्षा आती है तब आप पढ़ने का पुरुषार्थ कैसे करते हैं, प्रचंड। लेकिन परीक्षा होते ही, अब आपकी परीक्षा हो गई तो अब वो पुरुषार्थ कैसा हो गया, खंडित। जब आपका ये उद्देश्य है कि मुझे इस कक्षा में 100 में से 100 मार्क्स लाने, क्योंकि इस साल के लिए मेरे गुरुजनों ने मेरे लिए यही निर्धारित किया है, तो अब 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए मुझे पुरुषार्थ कितने दिन करना चाहिए, परीक्षा में करना चाहिए कि अखंड करना चाहिए, अखंड करना चाहिए। रोज करो ना, जब आपके अंदर वो सामर्थ्य है उतना पुरुषार्थ करने की। जब आप 20 दिन कर सकते हैं तो इसका मतलब सामर्थ्य तो है, तो रोज करो ना। उतनी प्रचंडता से ही पुरुषार्थ को अखंड बनाए रखो। परीक्षा हो चुकी तब भी करो, तब क्या करें, तब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, और कितने सारा ज्ञान है। कोई भी फील्ड लो आप, पढ़ाई का लो, बिजनेस का, व्यापार का, साधना का, सेवा का। सेवा करनी है आपकी, आप अपने मन से निकालते रहो कि क्या क्या सेवा करनी है मेरे को। अपना पूरा टाइम एकदम टाइम टेबल बना के सेट रखो, एक दिन भी खाली नहीं रहना। जिस दिन आपकी पढ़ने पढ़ाने की सेवा से छुट्टी हो उस दिन आप संगठन की सेवा में लग जाओ। अपने आप को पैक रखो, बिल्कुल अपनी सेवा की योजना बना के रखो। तो ऐसे अखंड प्रचंड, अखंड सेवा बनी रहे, प्रचंड सेवा बनी रहे। प्रचंडता का पैमाना क्या है, जितनी सामर्थ्य है, जब तक थक के चूर ना हो जाओ, वही प्रचंडता है। सबकी प्रचंडता अलग अलग मिलेगी। एक व्यक्ति 8 घंटे का प्रचंड पुरुषार्थ कर सकता है, उसके बाद थक जाएगा, ठीक है, उसके लिए उतना ही पर्याप्त। एक 10 कर सकता है, एक 12 कर सकता है, एक 14 कर सकता है, 16 कर सकता है, सबका अलग अलग है। लेकिन अपने अंदर जितनी सामर्थ्य है उसको बचा के नहीं रखना, तो फिर आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो ये श्री राम और माता सीता आदर्श कैसे बने, उनको इस संसार से गए हजारों लाखों वर्ष हो गए, और आज हम उनके जीवन को पढ़ रहे हैं श्रद्धा पूर्वक। और न केवल पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो आरती उतारते हैं, आरती श्री रामायण जी की। मैं अभी प्रवास पे गई थी, तो एक दिन का ऐसा था कि नागपुर से पहले दिल्ली आके दिल्ली से फिर कलकत्ता जाना था, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी नागपुर से। तो रात को पहुंचे थे और सुबह 12 बजे जाना था। तो मैंने सोचा कि 12 बजे से पहले चलो मैं कम से कम एक एपिसोड तो रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो वहाँ बुला लिया था एक भाई को रिकॉर्डिंग के लिए, वो नया था। तो बोले जी बहुत अच्छा, आज मेरे को भी रामायण सुनने को मिलेगी। मैंने कहा सुनो भाई, सुना देती हूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग की। फिर बोले जी चलो, यहाँ तो कुछ साजबाज नहीं था, आप पतंजलि योग पीठ में करते हो तब भी कुछ भजन भुजन नहीं करते हो, इसमें कुछ साजबाज नहीं होता है साथ में। मैंने कहा ना, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं वहां भी।
बोला अच्छा मैंने तो सोचा है कि कुछ भजन होगा, कुछ सत्संग होगा, कुछ डांस होगा। तो रामायण को आज भी लोग कितने तरह तरह से लड़ा लड़ा के गाते हैं। कोई उसमें संगीत को शामिल करता है, कोई नृत्य को शामिल करता है, कोई आरती को शामिल करता है, आरती श्री रामायण जी की। ऐसा भी क्या किया था इन लोगों ने कि इनके जाने के इतने वर्षों के बाद इतने लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। ऐसा क्या कर दिया था? यही अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया था, अपने जीवन की एक योजना बनाई थी और फिर उस लीक से हटे नहीं इधर या उधर। लीक समझते हो, इसमें भी आया है। लीक मतलब धर्म, अलीक मतलब अधर्म। रामायण का ही शब्द है ये। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लोग कहते थे भाई ये व्यक्ति लीक से हट गया। तो ये लीक क्या होती है? लीक का मतलब होता है धर्म। सन्यासी का अपना धर्म है, ब्रह्मचारी का अपना है, गृहस्थ का अपना है, वानप्रस्थी का अपना है, सबका अपना अपना धर्म है। तो मेरा क्या क्या धर्म है उसको आप नोटबुक में लिखो मोटे मोटे अक्षरों में। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, एक विद्यार्थी हूं, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए सुबह से शाम तक। क्योंकि लिख लेने से ना चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। बोलने से अपने आप से ही बोलना है, मन मन में नहीं दोहराना, उच्चारण करके बोलना, ये मेरा धर्म है। और किसी के सामने इकट्ठे रहते हैं क्लास में, उसमें कमरे में 2-3, तो कहीं एकांत में जाके बोल लेना, छत पे जाके बोल लेना, बाथरूम में जाके बोल लेना, वहां तो कोई साथ नहीं रहता। ये एक अलग बात है। जो कमरे में वो सोचेगा कुछ तो दिमाग में कुछ खराबी आ गई, अंदर जाके बड़बड़ा रहा है, तो दूसरे को बुला के लाएगा जी इसका दरवाजा खुलवाओ, पता नहीं क्या हो गया। तो अपने धर्मों का उच्चारण बाहर ही कर लेना, फिर वहां मत करना। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। तो श्री राम इनको बता रहे हैं माता जी को कि देखो भरत राजा हैं, इसलिए ऐसे ऐसे आचरण करोगे तो राजा लोग प्रसन्न होते हैं। और विपर्य ये कुप्यन्ति, जब प्रसन्न होकर के राजा या भगवान मालामाल कर सकता है तो नाराज होकर के सत्यानाश भी कर सकता है। फिर दोनों ही बातें हैं ना। यदि आशीर्वाद व्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम पद दिला सकते हैं तो अभिशाप उसको गिरा भी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आता है ना कि उनके गुरुजी ने उनको आशीष दे दिया और उनकी चेतना को एकदम अपलिफ्ट कर दिया। तो उससे उल्टा भी लगा लो, अर्थापत्ति से भी। अगर गुरुजनों के आशीष से व्यक्ति चेतना को ऊपर उठा सकता है तो उनके अभिशाप से चेतना को गिरा भी सकता है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उनका अप्रिय आचरण मत करना, कभी भी प्रिय आचरण ही करना, अनुकूल आचरण ही करना। क्योंकि राजा लोग उनके विपरीत आचरण करते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनी यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। तो कह रहे हैं प्रिय अहम महावनम गमिष्यामि, मैं तो महान दंडकारण्य में चला जा रहा हूं और त्वया ही वस्तव्यम इहैव, हे भामिनी त्वया इहैव वस्तव्यम, तुम्हें यहीं रहना है, मेरे को जाना है, तुम्हारे को नहीं जाना है। यथा व्यलीकम कुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यम इदम इदम मम वच। तो कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है ऐसा ही आचरण करना। यथा वि अलीकम कुरुषे न कस्यचित्, माने लीक से उल्टा आचरण नहीं करना। यहाँ पर भी लीक शब्द आ गया। वि अलीकम न कुरुषे कस्यचित् तथा त्वया कार्यम इदम वचो मम, जैसा मैंने बताया है आपको
वैसा वैसा ही करना, उससे उल्टा आचरण कभी नहीं करना। तो अब इन्होंने अपनी तरफ से शिक्षा दे दी। अब सीता माता क्या उत्तर देंगी वो अगले 23वें सर्ग में हम पढ़ेंगे। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान